नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी तैयारी है और इसी को लेकर सीवी आनंद बोस राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो जघन्य अपराध हुआ उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है क्या? ना कोई जांच पड़ताल, इसके साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़, राज्य की कानून व्यवस्था धराशायी। और सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे ये संवैधानिक पद पर यह अधिकार क्षेत्र में आता है कि जब हम ऐसा देखते हैं, यानी कि कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य में तैनात कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, हम ये एक्शन ले सकते हैं। दर्शकों, राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, गृह मंत्री से मिल चुके हैं। अब यहां पर मामला दूसरा हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ साथ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं और डॉक्टर्स का कहना है हमें ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए। यहां भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता यहां शुवेंदु अधिकारी ने भी साफ कह दिया है कि हमें इस्तीफा चाहिए। ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी गिर गई है। ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी में अब कोई बात नहीं बची है। बार बार बंगाल को बदनाम करने का काम, शर्मसार करने का काम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बखूबी करती है। लेकिन इसी बीच आप पहले सुनिए कि यहां शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लेकर क्या क्या बातें कही है। Resignation. We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. গোটা হসপিটাল সিসিটিভিতে মোড়ে রাখার কথা। হসপিটালের নিরাপত্তার দায়িত্ব আজকে নয়, হসপিটালগুলিতে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ভারত সরকারের হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তারা যে এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর দিয়ে রেখেছে, তাতে হসপিটালে, মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পুলিশের এবং রাজ্য সরকারের। যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনা সমাজের ক্ষেত্রে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে লেখা হয়ে গেছে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাইরে পরিচয় দিতে পারি না, আমরা বাইরে গিয়ে কাউকে বলতে পারছি না যে আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি, কলকাতা থেকে এসেছি, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসেছি, দার্জিলিং থেকে এসেছি, দীঘা থেকে এসেছি, কাকদ্বীপ থেকে এসেছি, কোচবিহার থেকে এসেছি। আমরা আজকে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেছে সমগ্র বাঙালি সমাজে এবং পশ্চিমবঙ্গে। ভাবা যায় পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব দিচ্ছে, ভাবা যায় আজকে আন্তর্জাতিক যারা শিল্পী তারা গান গাইছেন কলকাতাকে কেন্দ্র করে, যে কলকাতা সিটি অফ জয় নামে বিখ্যাত। तो आपने सुना, शुवेंदु अधिकारी साफ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करके रख दिया है मुख्यमंत्री जी ने। और क्या कर रही है इनकी पुलिस? इसकी पुलिस ना कुछ कर रही है, ना सरकार कुछ कर रही है, तो करेगा कौन? जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत एक बार फिर से कूद पड़े हैं और आजकल मेडिकल कॉलेज में जो यहां जघन्य अपराध हुआ, रेप मर्डर हुआ है, उस पर कह रहे हैं बाकी जगह भी तो होता है, यहीं पर हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है राकेश टिकैत में। ये एक बार भी नहीं कहा कि जो जघन्य अपराध हुआ है सरकार को संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है। दूसरी बातों पर सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। ये शर्मसार कर देने वाला बयान पहले आप सुनिए। घटनाएं और भी बहुत देश में हुई, मतलब एक ही घटना को हाईलाइट करा जा रहा है और पूरे चैनल पिछले 8, 10, 15 दिन से उसी को दिखा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे विपक्ष की सरकार है और पंजाब से वहां तक लिंक जोड़े जा रहे हो, वहां पे भी उनकी सरकार है, उसको भी बदनाम करा जा रहा। जो विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे वे जेल में बंद रहेंगे और वही अगर सरकार में शामिल हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई हो जाएगी भाई, कार्रवाई में क्या दिक्कत है उनको? अपना वहां पर राज्यपाल है, वे हैं, संज्ञान ले, सारी चीजों का नहीं हो रही। तो आपने सुन लिया,
राकेश टिकैत अपनी राजनीति में पराकाष्ठा पर पहुंचने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और यही वजह है कि वो बार बार यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बात चल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि सीवी आनंद बोस ने साफ कह दिया है कि यहां पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की यह हालत है इसकी जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी है और ऐसा नहीं है, सरकार लोगों के लिए खरी खरी नहीं उतरी है, अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई है, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस करते नजर आ रहे हैं। आप समझ जाइए कि राज्य की स्थिति कितनी ज्यादा भद्दी होती जा रही है। ममता बनर्जी को कोई होश हवास नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऑल द टाइम इनको देखिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन आज रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उस पर अपने सरकार के खिलाफ खुद रैलियां निकाल रही हैं। पश्चिम बंगाल की भाजपा पार्टी इनसे इस्तीफा की मांग कर रही है, कह रही है पश्चिम बंगाल में इस्तीफा इनको दे देना चाहिए, इनसे बेटर तो पहले राज्य की हालत थी। आपको बता दें उन्होंने कहा है सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है और इसी के साथ आज तक से जब उन्होंने बातचीत की उन्होंने साफ कह दिया कि वो फिलहाल दिल्ली में है जहां उन्होंने कोलकाता कांड की जानकारी राष्ट्रपति को दे दी है। ममता बनर्जी किसी भी बात को यहां नकारती ही रहती है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। आरोपियों को बचाती है पश्चिम बंगाल की सरकार, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये इल्जाम हवा में नहीं लगाया गया है। राज्यपाल अगर कह रहे हैं कि अपराधियों को, दुष्टों को और आरोपियों को बचाती है पश्चिम बंगाल, इसके पीछे राज है। दर्शकों देखिए ना, रेप में जो महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, टांगे तोड़ी गई, इसके साथ यहाँ पर बता दें आपको गले की हड्डी टूटी मिली और जितना ज्यादा मतलब खूनी खेल हो सकता था वो किया गया है और जिसके साथ जितना अपराध, जितनी लिमिट पार हो सकती थी वहां पर रेप के बाद जो मर्डर हुआ इसमें किया गया है। तो एक अपराधी नहीं है, वहां इतने ज्यादा अपराधियों की संख्या हो सकती है जिसका पता केवल राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार पत्ते नहीं खोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी है, आप अपनी दलील लेके मत आइए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल के मैटर पर क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं। हालांकि ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं और साफ कह रही हैं कि ये केवल भाजपा करा रही है और उन्होंने साफ कह दिया राज्यपाल ने, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, बस संविधान के दायरे में अपना काम कर रहा हूं। डॉक्टर्स का सम्मान पश्चिम बंगाल में नहीं है, बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संदेश खाली का मुद्दा वो लेकर आए। तमाम बातों पर उन्होंने अपनी पूरी राय रखी है पारदर्शिता के साथ और यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और इस कोलकाता में रेप मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार का जो दर्पण है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है पश्चिम बंगाल में इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया। डिमांड तो सबके लिए क्लियर है कि जो हम लोग का यहाँ स्टेट में एक आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को जैसा नृशंस रूप में हत्या किया, उसके प्रोटेस्ट में नंबर 2 है कि स्टेट कंप्लीट कंप्लिसिटी इन दिस मर्डर। थर्ड, देयर अनकंसर्न, लोगों का सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, सबको सेफ्टी, इसके लिए एकदम कोई कंसर्न नहीं है। इसके प्रोटेस्ट के देखिए, पश्चिम बंगाल में हमने देखा चीफ मिनिस्टर खुद उतर के बोल रही है कि जो ये कांड हुआ है उसके लिए उनको फांसी चाहिए। तो वो खुद पुलिस मंत्री हैं, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका रेजिग्नेशन देना ही सही रहेगा। हम लोग उनके रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। उनका रेजिग्नेशन आ जाने से यहाँ सब समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। अपने बेटी का हत्या हुआ है, इसका आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक देखेंगे। देखिए, ये पब्लिक का आंदोलन बन गया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल कलर में सीमित नहीं है। अभी ये पब्लिक का आंदोलन बन गया है। अभी सभी रास्ते पे उतर आए हैं। अभी ये जो आक्रोश पैदा हुआ है सरकार के खिलाफ, ये ममता बनर्जी का जाने का समय हो गया है। क्योंकि एक आरोपी गिरफ्तार है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इसमें होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी के लिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल पर्सन टू डू दिस। इसमें जैसा हुआ है इट इज लाइक प्लान वाइज हुआ है। जो रिपोर्ट जो आ रहा है, आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी है? कॉन्स्पिरेसी है, इसमें बहुत कुछ है। तो जो भी है
क्या है नहीं है ये तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। हम लोग सिर्फ आप लोग को मुख से जो हम लोग सुनते हैं, तो जो भी है उसको इमीडिएट बाहर आना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन है, थोड़ा सा उनका भी मतलब कितने स्पोर्ट्स पर्सन एकत्रित यहाँ पर हुए, थोड़ा सा एक बार बहुत सारे हैं, करंट स्पोर्ट्स पर्सन, पास्ट स्पोर्ट्स पर्सन, ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द रिनाउंड प्लेयर्स आर हियर। तो इसमें सब लोग एक साथ, नॉट ओनली इसमें सिर्फ फुटबॉलर नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, फुटबॉल, क्रिकेट, इंडिविजुअल गेम, सब लोग।